हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। आज फिर हम मिलते हैं एक और नई टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और देखिए मेरी इस वीडियो को कि आज का जो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है फॉर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए। जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में पार्टिसिपल से संबंधित वीडियो में आपको बताया था, नॉन फाइनाइट्स वर्ब के अंतर्गत जो आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स वर्ब के अंदर ही हमारा इन्फिनेटिव का टॉपिक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हमने कभी किसी बुक में देखा हो कि कोई मीनिंग लिखी है और उसका अंतिम अक्षर नानी ने बन रहा है, तो उससे पहले टू क्यों दिया गया होता है। कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं कि वो टू क्यों दिया गया होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव के बारे में, जो हमारे नॉन फाइनाइट्स वर्ब के अंतर्गत आता है। इन्फिनेटिव टू हमारा, यानी कि कब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के जो क्रियाएं आती हैं उनका अंतिम अक्षर नानी ने हो या के लिए शब्द आए, तो उन वाक्यों में वर्ब से पहले टू लगाते हैं। अब कहां कैसे कैसे लगाते हैं ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, हमारे इन्फिनेटिव के जो प्रयोग है ना, दो प्रकार के होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा सिंपल इन्फिनेटिव और एक होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव में क्या होता है दोस्तों, यदि किसी क्रिया का अंतिम अक्षर ना कॉमन नी कॉमन ने बन रहा है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, तो जब भी उसका यूज आएगा सेंटेंस में तो उससे पहले हम टू लगा देते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव हमारा 5 प्रकार से कार्य करता है, यानी कि ये किसी सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। वो 5 प्रकार मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन विशेष बात यह है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कहीं भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है चाहे सब्जेक्ट हो सकता है, बस नानी का विशेष ध्यान रखना है हमने। जैसे सिंपल इन्फिनेटिव में हमारे नानी ने की ध्वनि प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर, कि दिन में सोना हानिकारक है। तो ये यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है दोस्तों, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी क्रिया का कर्ता हो रहा है। तो दिन में सोना, ये ना आ रहा है शब्द, तो जब भी हम इसकी मीनिंग लगाएंगे तो टू स्लीप इन डे टाइम, दिन में मीन्स टू स्लीप इन डे टाइम है, सिंपली यूज है, इज आर एम का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है साथियों। इज हानिकारक की लगाएंगे हार्मफुल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सेकंड वाला, कि वह नाचना पसंद करती है। इसमें हमारा कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी किसी क्रिया का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो वह सी करती है, ताहती है, ते है। टेंस को टेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है हमें, कोई अलग से रूल नहीं लगाना है, टेंस जिसमें आए उसी में बना दीजिए। तो सी ताहती है, लाइक पसंद करना, तो लाइक्स पसंद करना। अब जब भी नाचना, नाचने का अंतिम अक्षर क्या बन रहा है हमारा ना, तो सी लाइक्स टू डांस। इस तरीके से हम बनाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है साथियों कि मैं सोने वाला हूं, ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी एक नाउन दूसरे नाउन को जो जोड़ने का कार्य करता है वो प्रीपोजिशन हमारे कहलाते हैं। आई हूं प्लस वाला वाली के यूज पड़े हो, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे। तो ये हमारा आई एम अबाउट। अब सोना, सोने का अंतिम अक्षर ने, तो उससे पहले मीनिंग लगाएंगे, उससे पहले हमें क्या लगाएंगे, टू स्लीप। आई एम अबाउट टू स्लीप। मेरी इच्छा मकान खरीदने की है, इसमें कार्य कर रहा है ये कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी किसी क्रिया का कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक का कार्य कर रहा है, क्रिया का पूरा होने का कार्य। मेरी इच्छा माई डिजायर है, इज खरीदने की, खरीदना, टू परचेज ए हाउस। इससे पहले मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है, यहां पर मैंने एक नोट दिया है साथियों
कि कुछ क्रियाएं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें भले ही हमारा नानी ने आए लेकिन हम उनसे पहले टू नहीं लगाते हैं। वो वर्ब्स हमारी कौन सी है? तो ये वर्ब मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। जैसे हेल्प मदद करना है, डेयर हिम्मत करना है, सी मेक, नीड तथा लेट, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ में हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उसने मुझे जाने दिया, तो इसको बनाएंगे ही लेट मी गो। अब ये लेट हमारी क्रिया आ गई दोस्तों, तो इसमें हम गो से पहले जाना, भले ही यहां अंतिम अक्षर नानी ने बन रहा है लेकिन हम टू नहीं लगाते हैं। जैसे वह देखने आया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस साथियों, तो ही केम टू सी। इस कंडीशन में हमारा लग रहा है वह देखने आया, ही केम टू सी। जैसे हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें यह देखना पड़ता है, जैसे मैं उसे देखने गया, मैं उसे देखने गया, आई वेंट टू सी हिम। ऐसी क्रिया है, लेकिन अब यहां पर क्या देखना है कि ये सी है, ये यहां पर मेन वर्ब नहीं, यहां पर वेंट है, ये यहां पर आ रही है पहली क्रिया। तो ऐसी कंडीशन में हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सी यहां पर आ जाती तो उस कंडीशन में हमें फिर ऑब्जेक्ट के साथ में वहां पर नहीं लगाना पड़ता है। ये हमारा जैसे रूल रहा। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे केस इन पोजीशन का रूल है, मेरा परीक्षा में सम्मिलित होना संदेहात्मक है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं हो उसमें इट का प्रयोग करते हैं। इट इज डाउटफुल फॉर मी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। यहां पर केस इन अपोजिशन का कार्य कर रहा है। तो साथियों ये हमारे जो थे सिंपल इन्फिनेटिव रहे हमारे। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो काइंड्स होता है इसका, वो जीरेंडल इन्फिनेटिव का होता है। इसमें के लिए की ध्वनि निकलती है। जैसे वह मुझसे मिलने के लिए आया, राइट साथियों। तो वह ही आया, पास्ट इंडेफिनिट, कम की सेकंड फॉर्म केम, मिलने के लिए, तो मिलने प्लस के लिए भी आ रहा है, तो टू मीट मी। हम, सेकंड एग्जाम्पल, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, तो वी ईट, जीवित रहने के लिए टू लिव। तो जिनमें के लिए का भाव निकलता है उन्हें जीरेंडल इन्फिनेटिव कहते हैं, जिनमें नानी का भाव निकलता है उन्हें सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक जो इन्फिनेटिव से संबंधित था। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा था। जैसे हमारे किसी किताब में किसी में कोई मीनिंग पढ़ना, तो आपने कभी गौर किया है उससे पहले टू रीड क्यों लिखा रहता है? भले टेंस में जाकर के जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग, यहां भले ही
ये आईएनजी लगाते हैं तो उठा देते हैं, लेकिन जब मीनिंग लिखी होगी पढ़ना की तो वहां साथियों जरूर उससे पहले टू लगा होगा। तो यही कारण होता है कि जब किसी क्रिया का अंतिम अक्षर ना नीने हो तो उससे पहले हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कितना समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें दोस्तों को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथी मेरे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अपने भविष्य को बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।